दोस्तों, ये सीरीज़ सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम ओम सिंह को देखते हैं। वह अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मिलकर अपने बेटे के बर्थडे की पार्टी की तैयारियों में लगा हुआ था। वहाँ पर उनके कलीग्स भी थे। तभी उन सभी लोगों को स्कूल से कॉल आता है और वह लोग तुरंत स्कूल की तरफ भागते हैं और ओम सिंह भी तुरंत स्कूल की तरफ भागता है। फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है। वहीं हमें काफ़ी बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम ओम सिंह को देख सकते हैं कि वह एक डिटेक्टिव है और उसे एक केस के सिलसिले से वहां पर बुलाया जाता है। दरअसल एक बिजनेसमैन की बेटी काफ़ी समय से मिल नहीं रही थी। मिस्टर रॉय की बेटी काफ़ी समय से मिसिंग थी। उसे बताया जाता है कि लास्ट टाइम जब वह होटल गए थे तो वह ही उनकी बेटी से आखिरी मुलाकात थी और ना ही अब तक फिरौती मांगने के लिए कॉल आया। ओम सिंह पूछता है कि होटल में क्यों रुकते हो जब घर में इतना बड़ा स्पेस है। इन बातों से रॉय चिनक जाता है और गुस्से में ओम सिंह से कहता है कि जब तुम्हारा बच्चा खोएगा तब तुम्हें पता चलेगा, और उसे गाली देकर वहाँ से चला जाता है। उसका बाप उसे यह भी बताता है कि उसकी बेटी हॉस्टल में अपनी रूममेट के साथ रहती थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर रॉय और उनकी पत्नी और उनकी बेटी डिनर कर रहे थे। हम देखते हैं कि माया फ़ोन चला रही होती है तो मिस्टर रॉय उसे डांट देते हैं। दरअसल बाप बेटे में रिलेशन कुछ खास नहीं था। वह उसे हर चीज़ के लिए टोकते रहते थे जो कि माया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओम सिंह क्वींस कॉलेज में जाता है जहां माया पढ़ती थी। वहीं पर उसे उसकी रूममेट मिलती है। जब वह उसका रूम को चेक करता है तो उसे वहां पर माया की डायरी मिलती है जिसमें एक अजीब सा टैटू की डिज़ाइन दिखती है। दोस्तों, वो सेम डिज़ाइन माया की बेली बटन पर होती है। वह उस रूम में एक दीवार पर चिपकी हुई पेंटिंग को देखता है और वह पेंटिंग काफ़ी अजीब सी थी और काफ़ी डरावनी भी। जब वह पेंटिंग को छुटाता है तो वह वहाँ पर एक अजीब सी लाइन लिखी होती है और वह उसकी फ़ोटो भी ले लेता है। दोस्तों, जब वह पूछता है उसकी रूममेट से कि क्या उसे कुछ पता है तो वह हर चीज़ के लिए मना कर देती है। कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसमें से 3 घंटे की रिकॉर्डिंग गायब होती है। उसके पूछने पर उससे कहा जाता है कि यह सब ड्यू टू मेंटेनेंस ग्लिच के कारण है। वह सारी रिकॉर्डिंग चेक करता है और आखिरी में माया की रूममेट दिखाई जाती है और वह ऐसी हालत में थी जैसे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। जब वह दोबारा उसकी रूममेट के पास जाता है तो वह उसे बताती है कि जब वह माया के साथ उसके फादर से मिलने गई थी तो वहाँ पर माया और फादर में नोकझोंक सी हुई और फिर माया सोने चली गई। हम देख सकते हैं कि मिस्टर रॉय माया की दोस्त को ड्रिंक ऑफ़र करते हैं और उसे साथ में सोने के लिए मजबूर भी कर लेते हैं। ओम सिंह अपने कलीग्स को बताता है कि मिस्टर रॉय अपनी बेटी की बेस्ट फ्रेंड के साथ सोया था और साला मुझे गालियाँ दे रहा था कि जब मेरा बेटा गायब होगा तब मुझे पता चलेगा कि कैसा फ़ील होता है। उसकी कलीग उसके बर्थडे के लिए छोटा सा केक भी लेकर आती है। तभी उसे एक कॉल आता है कि एक डेड बॉडी मिली है होटल लैम्बर्ट के पीछे एक लेक में। जब वह वहाँ पहुँचता है तो वह देखता है कि उस बॉडी पर सेम टैटू होता है जैसा कि माया की बेली बटन पर था। और दोस्तों, उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर ओम सिंह को बता रहे होते हैं कि माया की बॉडी पर किसी भारी चीज़ से हमला किया गया है। वह ये भी कहता है कि शायद 12 से 1 बजे के बीच उसे मारा गया होगा। वहीं उसे याद आता है कि रॉय भी कुछ उसी समय होटल से निकला था। उसकी कलीग कैथरीन उससे कहती है कि क्यों ना हम रॉय का डीएनए सैंपल लें। दोस्तों, रॉय वहाँ आता है और वह बॉडी देखने के बाद कहता है कि ये बॉडी माया की नहीं है। पर दोस्तों, ओम सिंह उसे बताता है कि इसके बेली बटन पर ठीक वैसा ही टैटू है जैसा कि माया के बेली बटन पर था और कपड़े भी सेम हैं। वहीं दोस्तों, वह रॉय को ये भी बताता है कि कॉलेज की 3 घंटे की रिकॉर्डिंग गायब थी। वहीं रॉय को लगता है कि ओम सिंह उस पर शक कर रहा है तो वह उस पर चिल्लाने लगता है और उसके सीनियर से उसकी कंप्लेंट भी कर देता है। वहीं ओम सिंह अपने दोस्त सुब्रू को कॉल करता है और उससे नंबर को ट्रेस करने के लिए कहता है जिसमें एंटी इमिग्रेशन बिल रखा था। ट्रैक करने के बाद पता चलता है कि जिसने इमिग्रेशन बिल को पास कराया था वह सारा जोन्स के घर में रहता है। फिर हमें
कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि माया की रूममेट उससे कहती है कि तुम्हारे पिताजी कुछ ठीक नहीं हैं, और वह फोटेज भी दिखाती है। वह ये भी बताती है कि उसके पिताजी ने उसके साथ कितना गलत किया। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम ओम सिंह को देखते हैं। ओम सिंह माया की मॉम से मिलता है, पर दोस्तों उसे माया की मॉम से कुछ खास पता नहीं चलता। वहीं पर उसे एक ऐसा रूम दिखता है जिसमें जाने से माया की मॉम उसे मना करती हैं, पर वह उन्हें डायरी लेने के बहाने से भेज देता है और ख़ुद उस रूम में घुस जाता है, जहां उसे इमिग्रेशन से जुड़े कुछ दस्तावेज़ मिलते हैं। सारा जोन्स की पेन भी वहां पर होती है। वह उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो खींच लेता है और पेन को अपने साथ रख लेता है। माया की मॉम जब वहाँ पर आती हैं तो वह उस पर चिल्लाने लगती हैं। इसी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। माया अपने पिताजी से कहती है कि आपके ऊपर 45 लड़कियों ने केस किया है। वहीं पर वह उसे अपनी रूममेट वाली वीडियो भी दिखाती है। वहीं वह डिनाई करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह उस पर चिल्लाने लगता है और माया से कहता है कि हम रूम में बात कर सकते हैं। और दोस्तों फिर हम देखते हैं कि उसके बाद वाली भी फुटेज सीसीटीवी से गायब थी। वहीं पर प्रेजेंट में ओम सिंह को एक आदमी मिलता है जिसने कि उस रात रॉय को उस लेक के पास देखा था। दोस्तों उस आदमी से पूछताछ के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि उस आदमी का घर वहीं पर है जहां पर ओम सिंह पहले अपनी फैमिली के साथ रहता था। वह पूछताछ करने के लिए निकल पड़ता है, जहां उसे जंगल में कुछ एविडेंस मिलते हैं। वह हरी के पड़ोसियों से पूछताछ करता है। यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ओम से बात नहीं करता। दोस्तों ये कहानी अलग है, पर एक लड़की उससे बात करने को तैयार हो जाती है। वह होटल में रिसेप्शनिस्ट है। उसका नाम उर्साला है। दोस्तों उर्साला बताती है कि उसकी बेटी ने उस रात किसी को लेक में बैग को फेंकता देखा था। वह उसकी बेटी से मिलने स्कूल में जाता है। दोस्तों उसके पुराने जख्म हरे हो जाते हैं क्योंकि वह स्कूल उसके बेटे का भी था। वही इन्वेस्टिगेशन के दौरान ओम को कॉल आता है और वह सीधा जेल में चला जाता है और वह वहाँ पर अपने बेटे से मिलता है। उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। वहीं हम देखते हैं कि यश कुछ ज़्यादा ही अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और वह वही लाइन को दोहरा रहा था जो कि माया के रूम में लिखी थी पेंटिंग के पीछे। वह उससे काफ़ी पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वह ऐसा क्यों बोल रहा है, पर दोस्तों वह इस कदर बीमार था कि उसे संभालना भी मुश्किल हो रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके एपिसोड 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।